Hi guys, this is Parag. So we are back, and today we will be starting with the examples and some proofs after the exercise 2.1. Before that, a little introduction. I'm graduated from IIT Roorkee in 21, and when I was in 10th class, like you, I secured merit in state board. My board was Rajasthan. So be sure about the things, and I'll be teaching you maths and play maths and do what I say. You'll score very good marks. Okay? Okay. So let's start. ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं फिर अपन। हम ये देख चुके हैं व्हाट इज़ अ ज़ीरो। कोई भी ऐसा नंबर जिसको डालने पे जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाए, वो ज़ीरो है। ठीक है। कॉफिशिएंट्स तो हमें पता है ही, जो वेरिएबल के आगे होते हैं वो कॉफिशिएंट्स हैं, बाकी जो अलग से रहेगा वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो दैट मच वी ऑल नो। ठीक है, इससे पहले हमने ये चीज़ देखी थी कि यार ए एक्स प्लस बी, इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड देन गो and watch the video basics of polynomial, because if you are clear with that, then you'll be able to understand this portion much better. ठीक है, तो साहब ए एक्स प्लस बी, लेट्स से दिस इज अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो इसके रूट्स, ज़ीरोज़ को रूट्स भी बोलते हैं। रूट्स या ज़ीरोज़ क्या होंगे, तो उसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए। इसका प्रूफ हम देख चुके हैं उस वीडियो में, तो उस वीडियो में जाके देख लेना। तो बट माइनस बी बाई ए होती है, वो याद रख सकते हो आप। ठीक है, ओके। तो इस बार हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, कि इफ़ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो साहब इसके जो सम ऑफ रूट्स होता है उसमें तो क्या था, रूट की डायरेक्ट वैल्यू आ रही थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि दो रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स, लेट्स से अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है दैट इज अल्फा बीटा, वो होगा हमारा सी बाई ए। आई होप ये क्लियर है सबको। क्लियर है कि नहीं है? इज दिस क्लियर? क्लियर होना चाहिए अच्छे से कि भाई सम ऑफ रूट्स जो है माइनस बी बाई ए होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो सी बाई ए होगा। माइनस बी बाई ए मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो वो हमने अभी देखा था सी बाई ए था, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बड़ा अच्छे से क्लियर रखना है ये। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सम ऑफ इट्स जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर, बी बाई ए यही देखा था, सी बाई ए। ठीक है, बड़ा अच्छे से दिमाग में रखो ये। ठीक, इसका प्रूफ भी देख लेंगे हम अभी, पर याद रखना है कि if a quadratic equation ax square plus bx plus c has roots or zeros alpha plus beta, then sum of roots alpha plus beta will be minus b by a, that is minus times of coefficient of x divided by coefficient of x square, और product of zeros होगा c by a, मतलब constant term divided by coefficient of x square। हमेशा अपॉन में coefficient of x square आएगा। ठीक है, that should be very much clear। ठीक है साहब, अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। तो एक बार तो नॉर्मल वेरिफिकेशन देख लेते हैं कि मान लो भाई ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो इसके हिसाब से हमारा लेट्स यूज परमानेंट वन। सो यहाँ पे इसका अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होना चाहिए हमारे फॉर्मूले के हिसाब से, माइनस टाइम्स ऑफ बी, बी इज़ दिस, सो 5/3। और अल्फ़ा बीटा क्या होना चाहिए, सी मतलब -2, बी एक्स प्लस सी था तो सी प्लस एज इट इज़ रिप्लेस करो तो -2/3। ठीक है, ये हमारा होना चाहिए। तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं, ऐसे निकालते हैं, ये आपको आता होगा ही होप, सो मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। बाकी एक क्वेश्चन हम देख लेंगे उस हिसाब से। तो इसके रूट्स आ गए 1/3 -2, इनको ऐड करो, कितना आया -5/3, इनका प्रोडक्ट करो -2/3, तो वेरीफाई हो गया। मतलब जो ये फॉर्मूला है वो एकदम सटीक है। अभी फॉर्मूला आता कहाँ से है, वैसे आपको वो फॉर्मूला याद रखना है, ऐसे वेरीफाई कर लिया, ठीक है, इसी से आपका काम हो जाएगा। ऐसे सवाल अक्सर आते नहीं हैं, तो आपका काम बन जाएगा। पर मैं चाहता हूँ कि बीइंग अ गुड स्टूडेंट
और अगर आप मैथ्स पे कमांड करना चाहते हो, आगे जेई देना चाहते हो, या कुछ भी मैथ्स से रिलेटेड अच्छा करना चाहते हो, तो प्रूफ्स वगैरह देखो। उससे क्या आपका दिमाग खुलता है, उससे समझ में आता है, आप एक लेवल आगे जाते हो। तो करा करो ये सब चीज़ें जब भी फ्री टाइम हो, तब बर्डन मत लो, मन हो तो कर लिया करो, ठीक है। तो देखते हैं सब क्या है। इसमें बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो एक नए पेज पे करते हैं ना, क्यों स्पेस वाला इशू क्रिएट करें, है कि नहीं। हाँ, प्रूफ करें अपन। तो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। लेट्स से इसके रूट्स हैं, हाँ मैं बाबा रूट्स लिख रहा हूँ, रूट्स या ज़ीरोस जो भी है वो है अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है। तो अगर रूट्स हैं, इसका मतलब हमने सबसे पहली डेफिनेशन इस वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने रिपीट की थी, क्या है, फटाफट जाके कमेंट्स में लिखिए, फटाफट पॉज करके कमेंट्स में लिखो, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ आपको क्या है। वो क्या होगा भाई, पी ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो होगा और पी ऑफ बीटा ज़ीरो होगा, है कि नहीं, राइट। तो ये बात ठीक है। बाकी आपको ये पता होगा कि भैया अगर इसके ज़ीरोज़ हमें पता है तो इसको हम लिख सकते हैं के टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, क्योंकि भैया ये अब ये इक्वेशन कैसे आई। अब आप पूछोगे कि यार पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके रूट्स जीरोज़ अल्फ़ा बीटा है, हमने मान लिया सर। अच्छा, पी ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो होगा, पी ऑफ बीटा ज़ीरो होगा, हमने मान लिया सर। अब आप इसको इसके बराबर क्यों लिख रहे हो, ये कैसे आया, तो ये भी समझा देते हैं भाई। अरे भाई देखो, जब हम स्प्लिट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ये इसी से प्रूफ है इसका। जब हम स्प्लिट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, स्प्लिट कर रहे थे तो ये भी कैसे बना है, इसको अगर आप अच्छे से देखोगे तो दिस इज एक्स माइनस वन बाई थ्री, थ्री यहाँ पे आ गया, एक्स प्लस टू। स्प्लिट करने पे क्या होता है कि एक कुछ कॉमन आ जाता है, एक ब्रैकेट में रह जाता है, उसमें से अगर कांस्टेंट बाहर ले लोगे तो x प्लस समथिंग या x माइनस समथिंग बन जाएगा। मल्टीप्लाई में कुछ कांस्टेंट रहेगा, इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो हम क्या करते हैं फिर, हम बोलते हैं कि या तो ये ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो होगा, दोनों को ज़ीरो करके वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। हर बार यही होता है ना रूट्स के साथ, तो वो डेफिनेट है, क्योंकि रूट है तो वो ज़ीरो के इक्वेट होना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो कि भैया अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ीरो है इसके, तो जब मैं एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो लिखूँगा तो अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स है, मतलब फाइनली ये इक्वेशन कैसी बनेगी, कुछ के टाइम्स ए ज़रूरी नहीं है ना, ए ही है, इट कैन बी के टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, तभी तो अल्फ़ा बनेगा, तभी तो बीटा एक्स की वैल्यू आएगी, वरना आ ही नहीं सकती। तो इसी से हम ये लिखते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। फिर भी किसी को डाउट है कमेंट्स में लिखना, मैं कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर लगा हमें नीड फील हुई तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा प्रूफ पे, अगर आप लोग बहुत इंटरेस्टेड रहे तो, ठीक है। पर अभी के लिए इतना काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ पे थे, तो हमने बोला कि भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, के टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या आएगा, के स्क्वायर, सॉरी क्या हो गया है, के स्क्वायर कैसे हो गया, के टाइम्स मल्टीप्लाई करो x से x माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा से x माइनस बीटा साब, तो ये कितना हो गया, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। दिस इज k टाइम्स के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो जब हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये है, तो कंपेयर कर लो इसको सीधे सीधे, मतलब इनके कंपेयर कर सकते हो ना सीधे सीधे भाई। जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मेरा इसके बराबर है, तो मतलब ए इज इक्वल टू के हो गया, राइट, बी इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, सी इज इक्वल टू
कितना हो गया, अल्फ़ा बीटा हो गया। सही है क्या ये बताओ? हाँ जी, सही है क्या ये? सही किया है मैंने या कुछ गलती दिख रही है किसी को? कमेंट में लिखो फटाफट। यहाँ पे के आएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा टाइम्स के, क्योंकि के मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मैं यहाँ पे मिस कर गया था। अल्फ़ा बीटा टाइम्स के, तो अब अल्फ़ा बीटा क्या होगा? अल्फ़ा बीटा मेरा सी बाई के है, के बराबर है, तो ये सी बाई ए हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बाई के, तो के को ए लिख दिया तो माइनस बी बाई ए हो गया। तो आपका प्रूफ हो गया ना, सी बाई ए मतलब इसको आप लिख सकते हो कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। इसको भी आप लिख सकते हो माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर नाउ। काफ़ी मेहनत की है मैंने प्रूफ समझाने में, अच्छे से समझ लो इसको, ठीक है। बढ़िया चीज़ है, मतलब जीवन में अच्छा लगेगा ये सब चीज़ें करोगे तो, किया करो, ठीक है। क्या मतलब सिलेबस करते रहते हो? अभी तो 10th क्लास स्टार्ट ही हुई है, अपन 24-25 सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अगर, तो अभी तो जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। सॉरी फॉर दैट। हाँ, मैं बोल रहा था कि अभी जस्ट 10th क्लास अपनी स्टार्ट हुई है, तो अभी तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं यार, करो। थोड़ा इंटरेस्ट आएगा मैथ्स में, मज़ा आएगा मैथ्स में जब समझोगे कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है। चलो ये वाला सवाल देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो स्प्लिट करो। स्प्लिट करने का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा आई गेस। क्या होता है, हम यहाँ का कॉफिशिएंट पकड़ो 1, यहाँ का 10, सो 1 इंटू 10 10। अब इस 10 के ऐसे टुकड़े करो, अब क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो ऐसे टुकड़े करो कि उसका एडिशन 7 आ जाए, ठीक है। एडिशन 7 आ जाए तो क्या करोगे, 10 मतलब 2 इंटू 5, तो एडिशन 7 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 x प्लस 5। अगर ये चीज़ किसी को पता ना हो तो ये चीज़ ट्राई करो, अलग अलग इस न्यूमेरिकल के साथ ट्राई करो ये वाली चीज़, और मुझे बताओ कमेंट्स में कैसा है कैसा नहीं है, मतलब क्या तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। पहले वैसे 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है तो आना चाहिए, नहीं कर पा रहे होगे तो हम देखेंगे इसको, ठीक है। वैसे इसका जो स्प्लिट होगा वो -2 -5 होगा, ठीक है। पॉजिटिव है, चलो मैं बता ही देता हूँ यार। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है, तो साहब ये करोगे तो प्रोडक्ट कितना आया 10, -7 है, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन ढूंढो इसके मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स कि उसका सम -7 आ जाए, तो -2 -5, ठीक है। बस तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव नेगेटिव उससे डिसाइड होगा। प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो सम ही होगा हमेशा। अब सम कैसों का करना है, दोनों नेगेटिव का करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो क्लियर रहो इस चीज़ से। और सवाल अपन आगे बना लेंगे और क्रिस्टल क्लियर बता दूंगा आपको ये कॉन्सेप्ट, चलो अगर टाइम मिला तो, ठीक है। पर 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, बेस्ट होगा वहाँ से रिवाइज कर लो, बाकी जितना मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ते चलोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 5 हो गया। तो यहाँ से हमें रूट्स मिल गए -2 -5, ये तो आता होगा भाई, ये नहीं बताऊँगा मैं। इक्वल टू 0 करना है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -2 निकाल लेना ये, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, -2 -5 -7, प्रोडक्ट कितना आ गया -2 -5 -10। अब इसको वेरीफाई कर लो, माइनस टाइम्स ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स 7/1 -7 आ रहा है, कांस्टेंट टर्म 10/1, बिल्कुल एकदम सटीक है। तो ये एग्जाम्पल हमारा हो गया है सब डन, ठीक है। अगले एग्जाम्पल पे आ जाओ, zeros of polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। बहुत लल्लू लाल, बहुत हलवा सवाल है ये सवाल। मैं सोच रहा हूँ मैं स्किप कर दूँ, आप लोग कर लोगे ना, आई होप आप लोग कर लोगे। तो जिन्हें करना है वो पॉज करके कर लें, और जिन्हें नहीं करना है उनके लिए मैं बड़ा फटाफट तेज़ी में बताऊँगा, पूरा तो नहीं सॉल्व करूँगा ये हलवा सवाल, ठीक है। हाँ, तो एक्स स्क्वायर -3 को आप क्या लिख सकते हो,
एक्स माइनस रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री, ये आइडेंटिटी तो पता होगी भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। आइडेंटिटीज बिल्कुल एकदम अच्छे से याद रखो यार। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। एकदम टिप्स पे होनी चाहिए आइडेंटिटीज़, ये भी याद रखो। तो वहीं से ये हमने किया तो सीधे रूट्स मिल गए। रूट्स मिल गए तो है क्या भाई, बस हो गया ख़त्म। अब इसमें आप बोलोगे कि एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, ज़ीरो होगा भाई, नहीं है तो ज़ीरो है, ठीक है। बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बना लेना ये सवाल खुद से, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2। ये अच्छा सवाल है। अगर किसी को खुद से अटैम्प्ट करना है, पॉज करे, सोल्यूशन ना देखे, खुद से अटैम्प्ट करे, बाकी फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। उसके ज़ीरोज़ हो गए अल्फ़ा बीटा, ठीक। अब हमें क्या दे रखा है साहब, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है -3, ना गलत हो गया ना, अल्फ़ा प्लस बीटा है -3 + 2 दैट इज़ -1, और अल्फ़ा बीटा है -3 × 2 दैट इज़ -6। ओके, ठीक है। तो अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो कैसे निकालें। वैसे इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो सबसे इजी तरीका है, हमने जो पढ़ा था, हमने वहाँ पे क्या लिखा था, मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। मतलब इसको सॉल्व करने पे क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यही तो आया था। तो इसको भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो आप पॉलिनोमियल क्या कहोगे, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स मतलब -1x प्लस अल्फ़ा बीटा मतलब -6। सो दिस विल बी के टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। हाँ, कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम, ओ सॉरी गाइस, सॉरी आई डिड अ मिस्टेक, लेट्स डू इट अगेन। मेरे को तभी लग रहा था यहाँ पे कुछ गलती हुई है मेरे से। यहाँ पे हमें सम और प्रोडक्ट दिया है, ना कि रूट्स दिए हैं। तो सम जो है वो -3 है, प्रोडक्ट जो है वो 2 है, ठीक है। हाँ, बाकी ये तो मैंने ज़बरदस्ती मिटाना, ये तो वैसे ही होगा। तो अब अगर ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, मतलब हमने बोला, अज्यूम कर लिया पॉलिनोमियल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हमने मान लिए, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं के टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, और इसको हम लिख सकते हैं के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो इसका मतलब क्या, जब भी ऐसे दे रखा हो तो आप सीधे से पॉलिनोमियल बना दो खटाक से, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सो के टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो अब यहाँ पे के की वैल्यू पुट करो, अलग अलग पॉलिनोमियल दे सकते हो, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बनेंगे ऐसे, क्योंकि के की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना साहब। तो ये बड़ा सिंपल सवाल है, ये दे रखा है, ये हमें पता है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता है, ये फॉर्म आप याद रख लेना, सीधे आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। ओके, बाकी क्या है, बाकी तो क्या है, देखो 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 देखो, और क्या तरीका हो सकता है, और कोई तरीका दिया है क्या हमें इसमें। आई गेस और किसी तरीके की ज़रूरत है नहीं यार, पर मतलब हमने इसको ये देखा और ऐसे बना लिया सवाल, ठीक है। अब इन्होंने सोल्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, दी हैं, तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं, कुछ अच्छा मिलता है तो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, ज़ीरोज़ ये हैं, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये है, अल्फ़ा बीटा ये है, ठीक है। इन्होंने ए को खुद से ही 1 मान लिया, ठीक है, मान सकते हैं, क्योंकि
के हमारा यहाँ पे आ रहा है ना, तो ऐसे मान सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। 1 माना तो फिर बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, तो मिल गया। ए को कुछ और मानोगे तो कुछ और वैल्यू मिल जाएगी, तो हम ए की जगह के को अज्यूम कर रहे थे। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, ठीक है। बाद में इन्होंने भी यही फॉर्म लिखा है, ठीक है। अच्छा, मतलब ये सोल्यूशन यहीं ख़त्म हो गया। मेरे को तभी लगा इतना बड़ा क्या कर रहे हैं लोग एनसीईआरटी वाले भी ना। तो यहाँ से अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एक बार देख लेते हैं फटाफट से क्या कॉन्सेप्ट है। पॉलिनोमियल है हमारा, तो इन्होंने पी एक्स इज इक्वल टू 0 करके निकाला किस किस एक्स पे 0 होगा, तो एक्स की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। और हमें पता है, हमने पढ़ा था कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो एटमोस्ट n ज़ीरोज़ हो सकते हैं, तो इसमें एटमोस्ट 3 ज़ीरोज़ हो सकते थे और 3 ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब ये क्या कर रहा है भाई, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल रहा है। तो क्या किया है इन्होंने, ये पॉलिनोमियल लिया है, उसके ज़ीरोज़ निकाल लिए हैं, और क्यूबिक है तो एटमोस्ट 3 हो सकते थे, 3 हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ देख रहे हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर आप देखोगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो दैट विल बी माइनस बी बाई ए, ठीक है। माइनस कॉफिशिएंट ऑफ, एक मिनट इसको लिख देते हैं अपन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो फॉर्मूला क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ बी बाई ए, ठीक है। माइनस टाइम्स ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो हमारा बी है, एक्स क्यूब जो हमारा ए है, सेम फॉर्मूला रहेगा, पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे इन्होंने निकाला ये, और ये आ रहा है माइनस टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई ए आ रहा है, तो इस एब्रीविएशन में चेंज हो गया है ये, बाकी तो वही है, माइनस टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ जो हाईएस्ट पावर था। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ गई, जब लीनियर इक्वेशन थी तो सिर्फ एक रूट था अल्फ़ा, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया तो 2 रूट आया अल्फ़ा बीटा, तो वहाँ से क्या बना, इसका प्रोडक्ट बन गया और अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया। अब जब 3 होगा तो क्या बन सकता है, बताओ फटाफट कमेंट्स में। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बन सकता है, या दो का प्रोडक्ट, दो के प्रोडक्ट का सम बन जाएगा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, या तीनों का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये जो देखा था ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा था, ये अल्फ़ा बीटा गामा था। अब ये चीज़ जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ फटाफट से, गैस कर ही चुके होगे, सी बाई ए का कुछ कॉन्सेप्ट होगा, ये सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, ये माइनस डी बाई ए था भाई, है ना। हाँ, तो क्या होता है ना इसमें, देखो ऐसे होता है, सम करोगे अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अपन अब इसको छोड़ते हैं, अपन याद रखते हैं इसको ना, याद रखने की ट्रिक देखते हैं। अगर ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके सम ऑफ रूट्स जो है वो क्या होगा, माइनस से शुरू करो, माइनस बी बाई ए, ठीक है। फिर अल्फ़ा बीटा दो का अगर आप सम करोगे, आगे बढ़ता जाना है, तो वो क्या होगा, माइनस है ये, तो वहाँ पे प्लस आएगा सी बाई ए। और 3 का अगर करोगे तो इस बार माइनस आएगा और डी बाई ए कर लो, तो नीचे तो ए ही है, और सिंगल से हम बढ़ते चले गए, तो इसको छोड़ देना है, यहाँ से बढ़ते चले जाना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस ऑफ दिस बाई ए। फिर ये तो माइनस आ चुका है तो प्लस आएगा सी बाई ए, फिर प्लस आ चुका है तो माइनस आएगा माइनस डी बाई ए, बस। तो ये याद रखो अच्छे से। और यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आप इसको हमेशा लिख सकते हो के टाइम्स एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा गामा, सॉरी that will not be plus, that will be minus of alpha beta gamma, ओके। हमेशा लिख सकते हो, हमेशा। ये बड़ा अच्छे से दिमाग में रखना है ये कॉन्सेप्ट, कि अगर ये है तो इसके रूट्स क्या होते हैं साहब, ये होते हैं माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए। याद करना कोई टफ है क्या, ट्रिक बता दी आपको, वहाँ से शुरू करो, माइनस से शुरू करो, अपॉन में ए ही रहेगा, फिर वो आगे बढ़ते जाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बस और क्या है। और ये का फॉर्मूला सेम है, बस। तो माइनस से शुरू कर रहे थे तो यहाँ पे माइनस ही लिख दिया, सम लिखा, फिर प्लस, फिर 2 का लिख दिया, फिर माइनस आ रहा था तो माइनस कर दिया। अल्टरनेट प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट याद रखना है, सेम चीज़ है, देख लो, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए, ठीक है। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर एंड आई हैव, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से
समझा दिया है याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सिंपल वेरिफिकेशन हमने यहाँ से देख लिया है। प्रूफ इम्पॉर्टेंट है नहीं, किसी को करना है तो वो कर ले, कमेंट्स में बता दे, ठीक है। सबका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा मैं। और बाकी कभी बनाएंगे वीडियो प्रूफ वगैरह की, अगर आप मेरे को लगा तो कि आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हो उस टाइप का, तो एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाऊंगा मिसलेनियस करके, तब मैं ये सब कर लूँगा। इस वीडियो में सबका टाइम नहीं लगाते हैं क्योंकि ये क्यूबिक वाला इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस, एंड देन वेरीफाई द। तो वेरीफाई कैसे करोगे कि भाई ये ज़ीरो है? बताओ फटाफट कमेंट्स में बताओ। अगर किसी को नहीं आया तो भाई मेरे, अरे भोंदू, ज़ीरो वेरीफाई करना है तो ज़ीरो क्या होता है? जिसकी वैल्यू डालने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो डालो पॉलिनोमियल में, पटको P(3) देखो, अगर ज़ीरो है तो मतलब ज़ीरो है, नहीं है तो ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो है साहब, P(-1) भी ज़ीरो है, -1/3 भी ज़ीरो है, तो मतलब ज़ीरोज़ हैं। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो जोड़ दो इनको, जोड़ दिया तो कितना आ गया? 5/3। और क्या होना चाहिए? हमने देखा था -b/a, तो -5/a तो 5/3 हो गया, ख़त्म बात है कि नहीं? देखो भाई सेम है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा क्या होगा? फटाफट फटाफट बताओ, फटाफट कमेंट्स में। c/a होगा, -11/3 हो गया, वही आ रहा होगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। फिर अल्फ़ा बीटा गामा क्या होगा? -d/a, तो -(-3/3), तो +3/+3 तो 1 हो गया, तो ये वही है 1 -d/a, बस। और क्या, इन्होंने भी लिखा है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है जो मैं कह रहा था, ठीक है। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ एग्जाम्पल्स। ये वाली एक्सरसाइज अगली वीडियो में करते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो वरना, ठीक है। तो आई होप यू एन्जॉयड द एग्जाम्पल्स। अगर किसी को कोई डाउट है कमेंट कीजिए, पेज ज़्यादा लग रही है कमेंट कीजिए, मैं आपके हिसाब से मॉडिफाई कर दूंगा चीज़ें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।